नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। आज हम आपके सामने हाजिर हुए हैं भाग्य की लंबी विधि पर आधारित प्रश्न, जिसमें आज हम आपको भाग्य की लंबी विधि पर आधारित प्रश्नों के बारे में डिटेल में बताने वाले हैं। तो सबसे पहले साथियों आपको बताएंगे कि भाज्य क्या है, भाजक क्या है, भागफल क्या है और शेषफल क्या है। जैसे यदि हमने यहाँ पर 9 संख्या ली और हमने 9 को 4 से भाग दिया, 9 को हमने 4 से भाग दिया तो क्या है 4 दूनी 8, शेष कितना बचा है। अब यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे, जिस संख्या से भाग दिया जाता है उस संख्या को कहते हैं भाजक। क्या कहते हैं? भाजक। जो आंसर आता है इसे कहते हैं भागफल। जो इस साइड में हमारा आंसर आता है इसे कहते हैं भागफल। जो नीचे रिमाइंडर आता है, शेष बचता है, इसे कहते हैं शेषफल। और ये जो बीच वाला होता है इसे कहते हैं भाज्य। पहले तो आपको जानना ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि भाज्य क्या होते हैं, भाजक क्या होते हैं, भागफल क्या है और शेषफल क्या है। साथियों आगे देखेंगे 69 में किस संख्या से भागेंगे। अब हमारा प्रश्न क्या है कि जो 69 है इसमें किस संख्या से हमें भागना, किस संख्या से भागना। तो हम सबसे पहले 69 को लिखेंगे और हमें नहीं पता है इसे किस संख्या से भागना, तो हम क्या काम करेंगे, इसे x से भागना। पता नहीं किससे भागना कि भागफल 4 तथा शेष 9 थे। अब आप जान गए होंगे कि ये वाला जो होता है ये क्या होता है, ये भाजक है, ये भागफल है और इधर भाज्य है और सबसे नीचे वाला शेषफल है। भाजक, भाज्य, भागफल और शेषफल। सूत्र, यहीं से एक सूत्र बनता है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। भाज्य कितना है 69, भाजक कितना है x, भागफल कितना है 4 और शेषफल कितना है। भाजक x, भाज्य 69, भागफल 4 और शेषफल 4 और x की गुणा करोगे 4x प्लस 4 और x की गुणा 4x प्लस 4x बराबर हो जाएगा, ये जो प्लस के नाम है दूसरी साइड जाएंगे तो ये माइनस में जाएगा, तो 69 में से हो जाएगा 60 बचेगा, बराबर में तो 4x है। एक अंक एक अक्षर हो तो इनके बीच गुणा का साइन होता है। किसका साइन होगा? गुणा का। x बराबर हो जाएगा 60/4। 60 को 4 से भाग करो, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15। और आपने x क्या माना था? x आपने माना था भाजक, तो आपका जो भाजक है वो कितना आ गया है? 15 आ गया है। साथियों जान गए होंगे आप कि इस प्रकार के अगर प्रश्न आएंगे तो कैसे होगा। अगला प्रश्न है 1265 में किस संख्या से भाग दें कि भागफल 84 तथा शेष 5 होते। कैसे ज्ञात करेंगे? अब वही तरीका है कि जो 1265 है, क्या चीज है 1265, इसमें किस संख्या से भाग देनी है पता नहीं होता तो x मान लेते हैं कि भाग दे कि भागफल जो आपका जो आए यहाँ पर वो 84 और जो शेष निकल के आए वो कितना आ जाए 5 शेष। हमेशा याद रखना जो ये आपका आता है ये हमेशा भाजक होता है, उस साइड जो आता है वो भागफल होता है, बीच वाला जो आता है वो भाज्य होता है और नीचे वाला तो शेषफल होता है। फार्मूला आपको पता है, सूत्र लगाएंगे भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ये सूत्र आपको याद करना पड़ेगा। तो आपका जो भाज्य है वो कितना है 1265 है
आपका जो भाजक है वो कितना है, x है, भागफल आपका 84 और जो शेष है वो 5 है। 1265 84 और x की गुणा करोगे तो आ जाएगा 84x प्लस 5। 1265 ये प्लस के 5 है, दूसरी साइड माइनस में चले जाएंगे, बराबर की जगह बराबर 84x। आप जब घटाएंगे 1265 में से 5 तो 1260 बचेंगे, बराबर में 84x। एक अंक हो अक्षर हो तो उनके बीच गुणा का चिन्ह होता है, तो x बराबर हो जाएगा 1260 और 84 गुणे में से दूसरी साइड भाग में चले जाएंगे। काटेंगे 12 एकम 12, 12 पंजे 60, 12 सत्ते 84। ठीक, अब देखेंगे 7 को अगर 105 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 एकम 7, 7 पन्ना 35। तो x की जो वैल्यू निकल के आएगी वो 15 है और x आपने माना था भाजक जो कि 15 निकल। कई साथियों को काटने में दिक्कत आ रही होगी, तो आप सबसे पहले क्या काम करोगे, देखो काटने का एक सबसे बेहतर तरीका क्या है, जिस संख्या से आप ऊपर काटते हो उसी संख्या से आप नीचे काटोगे। 12 सत्तो 84, 12 एकम 12 और 12 पंजे 60। कई लोगों के दिमाग में होगा सर ये जीरो बीच में कहाँ से आ गया, तो इस जीरो को समझो। अगर हम 1260 को 1260 से डिवाइड करेंगे तो क्या करेंगे, 12 एकम 12। एक नियम होता है कि एक बार में एक संख्या ही उतार सकते हो। अब 6 उतारोगे तो 12 से 6 का पहाड़ा चला जाएगा, नहीं जाएगा, तो 12 से 6 का पहाड़ा जब नहीं जाएगा तो हमें अगली संख्या 0 भी उतारनी पड़ेगी, लेकिन 0 उतारने से पहले 0 वहाँ पर लगाना जरूरी होता है, उसके बाद हम उतारते हैं, तब होगा 12 पंजे 160, इसलिए हमारा ये 105 है। प्रश्न है कि 13 में कौन सी छोटी संख्या घटा दें कि वह 4 से पूरी विभाजित हो जाए। तो अब हम क्या काम करेंगे, इस प्रकार के प्रश्नों को हम कैसे निकाल देंगे। सबसे पहले हम ध्यान देंगे कि एक शब्द है घटा दें। क्या शब्द आया, घटा दें। इस शब्द को हमें ध्यान में रखते हुए प्रश्न को हल करना है। अब देखो 13 में आपको कौन सी छोटी संख्या घटानी है, तो वैसे यदि आप ओरल करना चाहो कि 13 में से यदि 1 घटा दिया जाए तो वह 4 से पूरी विभाजित हो जाएगी, क्योंकि 13 में से जब 1 घटाओगे तो 12 बचेगी और 4 के पहाड़े में 12 जो हैं वो पूरे आ जाएंगे। लेकिन अगर इसको सिस्टमेटिक ढंग से करना हो, एक बाकायदा एक रूल से करना हो, एक सिस्टम ढंग से करना, तो कैसे करेंगे। तो हम क्या काम करेंगे, 13 लिखेंगे और 4 से इसको भाग करेंगे, 4 3 12, शेष क्या बचा 1। तो जो 1 है शेष, इससे सिद्ध हुआ कि 1 को घटा दिया जाए। इसको घटा दिया जाए, 1 को घटा दिया जाए। जब 13 में से 1 को घटा दिया जाए तो जो हमारी 12 बचेगी वो 4 से पूरी विभाजित हो जाएगी। तो यहाँ पर जो आपका आंसर निकल के आया वो कितना निकल के आया 1। लेकिन शब्द ध्यान रखना घटा दें, ठीक। जब घटाने की बात करें तब आपको यही नियम फॉलो करना है और बड़े से बड़ा आंसर जो है वो आपका आ जाएगा। अगले सवाल प्रश्न है 1708 में कौन सी छोटी संख्या घटा दें कि वह 13 से पूरी विभाजित हो जाए। वही नियम है, हम 1708 लिखेंगे और 13 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 13 एकम 13, 4 बचेगा, 13 3 39, जो 1 बचा है 8 को उतारेंगे, 13 एकम 13। अब आप देखेंगे क्या फालतू है, 5 फालतू है। 1708 में से अगर 5 घटा दिए जाते तो ये संख्या 13 से पूरी प्रश्न में यही तो पूछा है कि 1708 में से कौन सी छोटी संख्या घटा दी जाए कि वे 13 से पूरी विभाजित हो जाए। इससे सिद्ध हुआ कि इसमें से 5 जो हैं, 5 संख्या जो है वो घटा दी जाए जिससे ये 13 से पूरी विभाजित हो जाए। तो आपका सही जो आंसर होगा वो कितना निकल के आएगा 5। अब की बार प्रश्न है 15 में कौन सी छोटी संख्या जोड़ दें कि वह 9 से पूरी विभाजित हो जाए। इससे पहले हमने जो सवाल देखा था उसमें घटा दे शब्द का यूज हुआ था, लेकिन इसमें जोड़ दे शब्द का यूज हुआ है। अब इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे ध्यान देंगे।
देखो जब शब्द में आ जाए जोड़ दे तब हमें क्या काम करना है। इसके दो तरीके हैं। सबसे पहले हम पहला तरीका बताएंगे, उसके बाद हम आपको दूसरा तरीका। तो इसका पहला तरीका क्या है कि जो 15 है, 15 में किससे विभाजित किया है? 9 से भाग दिया है। इससे पहले हम क्या देखते थे? पूरा पूरा भाग दे देते थे, 9 एकम 9, 9 एकम 9। हमारा शेष क्या बचेगा? 6। हमारा 6 आंसर आ जाता था। लेकिन कब आ जाता था? जब घटा दे शब्द होता था। लेकिन इस बार शब्द जोड़ दे तब हमारा आंसर 6 नहीं आएगा, बल्कि हमें क्या करना पड़ेगा? इस 9 में से 6 को घटाने पड़ेंगे और 9 में से जो 6 घटाएंगे जो 3 आएगा वही हमारा सही सटीक आंसर आ जाएगा। तो इसमें आंसर क्या आ जाएगा? 3। अब आप कॉमन सेंस देखो कि 15 में कौन सी छोटी छोटी संख्या जोड़ दे कि 9 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। तो आपको पता है कि 15 में यदि 3 जोड़ दिए जाएं तो 18 हो जाएंगे, जो कि 9 से पूरी पूरी कट जाएगी। तो वही हमारा आंसर कितना आया? 3। तो इस तरीके से क्या करना है? जो शेष बचेगा वो हमारा आंसर नहीं होगा, बल्कि इस 6 को इस वाले 9 से घटाने पड़ेंगे। यहाँ पर जो हमारा भाजक होता है शेष पर घटाना पड़ता है, तब हमारा निकल के जो आंसर आता है वो होता है। इसका एक दूसरा तरीका भी है। हम चाहें तो 9 को यहाँ पर 15 लिखें और यहाँ पर हम क्या काम करेंगे? दूसरे तरीके में जो बार होगा वो बढ़ाकर दिया जाएगा। कैसे दिया जाएगा? बढ़ाकर दिया जाएगा। कैसे? आप समझो, 9 के पहाड़ 9 एकम 9 नहीं करेंगे यहाँ पर, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18। और उसके बाद हम घटाने का तरीका उल्टा होगा। 15 को 18 से घटाएंगे। जब 18 में से 15 को घटाएंगे तो क्या बचेगा? 3। इस तरीके से हमारा जो आंसर निकल के आएगा वो डायरेक्ट निकल के आएगा। तो इसके दो तरीके हैं। जो तरीका आपको बेहतर लगे उस तरीके से आप इसको हल कर सकते हैं। प्रश्न है 1560 में कौन सी छोटी छोटी संख्या जोड़ दें कि 18 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। इसके भी दो वही तरीका है। आप देखेंगे कि 1560 यदि हम इसको 18 से भाग करेंगे, किससे भाग करेंगे? 18 से। तो हम क्या देखेंगे कि 18 अट्ठे 144 और घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 18 छक्का 108। हमारा जो शेष बचा वो कितना बचा है? 12। लेकिन आपको मैंने बताया था ये जो 12 है वो हमारा आंसर नहीं है। अभी यहाँ भाजक जो है 18, इसमें से ये शेष 12 को घटाओगे तब जाके कहीं हमारा आंसर आ जाएगा। 18 में से जब 12 घटाएंगे तो 6 बचेगा और 6 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चाहे तो इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं और चाहे तो इस तरीके से तुम कर ही सकते हैं। आपको जो तरीका अच्छा लगे उस तरीके से आप कर सकते हैं। फिलहाल तो यही तरीका आपके लिए बेहतर होगा। प्रश्न है भाग के प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना परंतु शेष का 2 गुना है। भाज्य का मान ज्ञात करो यदि शेष 30 हो। तो आप सभी जानते हैं वो फार्मूला कि यहाँ पर भाज्य होता है, ये भाजक है और ये भागफल, और नीचे जो आता है वो क्या बचता है? शेष फल बचता है। देखो ऐसे प्रश्न में प्रायः मोस्टली क्या होता है? अक्सर इसमें शेष दे रखा होता है। तो सबसे पहले आपको ऐसे सवालों में किसको पकड़ना है? शेष को पकड़ना है। और ऐसे सवालों में आपको शेष जरूर दे रखा होगा। आपका शेष कितना दे रखा है? 30। बस यहीं से कहानी शुरू हो जाएगी। अब आप सवाल को पढ़ेंगे कि भाग के प्रश्न में जो भाजक है, ये जो भाजक है ये भागफल का, ये जो भाजक है ये भागफल का कितने गुना है? 5 गुना। मतलब कहने का सेंस ये है जब आप भागफल को 5 से गुणा करेंगे तो आपका भाजक मिल जाएगा। और ये जो भाजक है ये शेष का 2 गुना है, ये शेष का 2 गुना है। मतलब आप अगर शेष को 2 से गुणा करोगे तो आपका भाजक मिल जाएगा। तो भाजक जो है वो भागफल का तो 5 गुना है और शेष फल का 2 गुना है। आपको पता है शेष कितना है? 30। तो इसका 2 गुना कितना होगा? 60। इससे सिद्ध हो जाएगा कि आपका जो भाजक है वो कितना आ गया है? 60। आपका भाजक जो निकल के आया है वो 60। आपको पता है जो भाजक है वो भागफल का 5 गुना है। आपके पास शेष फल आ चुका है, भाजक आ चुका है, लेकिन अभी आपको भागफल की कोई भी जानकारी नहीं है।
अब आप क्या काम करोगे, उसने कह रखा है कि जो भाजक है, ये जो भाजक है ये भागफल का 5 गुना, भागफल का कितने गुना है, 5 गुना है। तो जो भाजक है इस साइड लिखेंगे, जो भाजक है ये भागफल का 5 गुना है। ये जो भाजक है आपका भागफल का कितने गुना है, 5 गुना। तो आप क्या काम करोगे, भाजक आपको पता है, भाजक कितना दे रखा है, 60 दे रखा है, और भागफल आपको पता है, नहीं पता है तो भागफल की जगह भागफल लिखोगे, और आपको पता है गुणा 5, ठीक। भागफल बराबर में तो 60 है, ये 5 गुणे में ये कहाँ चले जाएंगे, भाग में। 5 एकम 5, 5 दूनी 10। आपका जो भागफल निकल के आया वो कितना आ गया, 12। यही तो आपसे पूछा है। देखो भाजक आपका 60 आ चुका है, भागफल आपका 12 आ चुका है, शेषफल आपका 30 आ चुका है, लेकिन प्रश्न में आपसे पूछा है कि भाज्य का मान ज्ञात करो। यदि आपसे भागफल का मान पूछा होता तो आपका निकल के आ जाता 12, लेकिन जब भाज्य का मान पूछा है तो इसको कैसे निकालेंगे। सबसे पहले आप क्या काम करेंगे, फार्मूला फिर अप्लाई करेंगे, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। आपको पता है जो भाज्य है वो कितना दे रखा है, पता नहीं कितना है। भाजक आपका 60 दे रखा है, भागफल 12 है, प्लस जो आपका शेष है, शेष तो 30 पहले ही दे रखा था। सबसे पहले गुणा की जाती है, 12 में 30 जोड़ना तो गलत हो जाएगा। 12 छन 72, 720 प्लस 30। जब 720 में 30 जोड़ोगे तो आ जाएगा 750, जो कि आपका बिल्कुल सटीक आंसर होगा। अब आपका भाज्य का भी मान आ चुका है। यदि इस प्रकार के प्रश्न आएंगे तो आप इजीली हल कर सकते हैं, ठीक। अगले सवाल की साइड चलते हैं। प्रश्न है, विभाजन के किसी प्रश्न में भाजक भागफल का 4 गुना तथा शेष का 3 गुना है। यदि शेष 4 हो तो भाज्य का मान ज्ञात करें। कैसे करेंगे, आपको वही तरीका लगाना है, बीच में भाज्य लिखना है, इधर भाजक और इस साइड भागफल, इस साइड शेषफल। क्या काम करेंगे कि विभाजन के किसी प्रश्न में जो भाजक है, देखो सबसे पहले शेष ढूंढ देते। देखो शेष होगा, शेष कितना दे रखा है आपको, 4, बस यही से काम शुरू करें। अब देखो जो भाजक है वो भागफल का 4 गुना, वो भागफल का कितने गुना है, 4 गुना, और शेष का कितने गुना है, शेष का 3 गुना। तो भाजक हमें पकड़ना है, जो भाजक है वो भागफल का 4 गुना, मतलब अगर हम भागफल को 4 से गुणा करें तो भाजक आएगा, और शेषफल को यदि हम 3 से गुणा करें, 4 को यदि 3 से गुणा करें तो हमारा भाजक आ जाएगा। तो क्या करेंगे, 4 3 12। सबसे पहले हम भाजक निकाल लेंगे, हमारा भाजक कितना आ गया, 12। अब हमें शेष भी पता हो चुका है, भाजक तो पता है, ठीक है। क्या काम करेंगे, कैसे निकालेंगे भागफल, तो सबसे पहले क्या काम करेंगे, जो भाजक है लिखा है भाजक भागफल का, भागफल का मतलब गुणा, 4 गुना है। आपको भाजक पता है 12 दे रखा है, भागफल आपको पता है, नहीं पता है छोड़ देते हैं, और गुणा में तो 4 है ही। आपको पता है भागफल 4 गुणा में है तो दूसरी साइड भाग में चले जाएंगे, 4 3 12। आपका भागफल जो है वो कितना निकल के आ चुका है, 3। आपको 3 चीजें पता हो चुकी हैं, शेष, भाजक और भागफल। अब आपको क्या निकालना है, भाज्य। तो भाज्य के लिए हमने आपको सूत्र बताया था, यदि भाज्य निकालना हो तो फार्मूला लगाएंगे, भाजक गुणा भागफल प्लस शेष। इस सवाल में आपको भाजक दे रखा है 12, भागफल दे रखा है 3, प्लस शेष दे रखा है आपको 4। 12 3 36, और 36 में जब आप 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 36 4 40, जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, एक संख्या में 69 से भाग देने पर, किससे भाग देने पर, 69 से भाग देने पर शेष 45 प्राप्त होता है। शेष कितना प्राप्त होता है, 45 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या में 23 से भाग दिया जाए तो शेष कितना प्राप्त होगा। क्या काम करेंगे, एक संख्या है, वो संख्या में नहीं पता, हम x मान लेते हैं,
लेकिन ये जरूर पता है ये जो उसे 69 से भाग दिया जाता है। किससे भाग दिया जाता है? 69 से। तो शेष हमारा जो निकल के आता है वो कितना निकल के आता है? 45 का। फिर बस आगे फिर उसने कहा है यदि उसी संख्या को, वही संख्या मतलब कि जो आपने x मानी थी, यदि उसी संख्या में 23 से भाग दिया जाए, पहले किससे भाग दिया जा रहा था? 69 से, लेकिन अब 69 से भाग ना देकर 23 से भाग दिया जाए तो शेष कितना प्राप्त होगा। इस प्रकार के जो प्रश्न हो, आप सबसे पहला काम किया करो, इस वाले 23 से इस वाले को, यहाँ जो भाजक है इस वाले भाजक से नीचे वाला जो शेष पर आएगा पहले वाले का, उससे क्या करेंगे? भाग करेंगे। क्या करेंगे? तो भाग करेंगे। भाग करने के बाद देखते हैं कि 23 को जब 45 से भाग किया तो 23 एकम 23, जो शेष निकल के आया वो 22 आया, जो कि होगा हमारा बिल्कुल सही आंसर। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर आ गया है वो कितना आया है? 22। इसका एक तरीका और है, इस सवाल में 3 अंक दिए रहते हैं। एक तो सबसे बड़ा अंक होगा और एक सबसे छोटा अंक होगा और एक बीच का अंक होगा। तो आप ऐसे प्रश्नों में बड़े वाले अंक को भूल जाया करो, बड़े वाले अंक को भूल जाया करो। जो बीच वाला अंक है, बीच वाले अंक से आप सबसे छोटे वाले अंक को भाग दो। जब आप दोगे तो आप देखोगे कि हमारा जो आंसर है वो डायरेक्टली आ जाएगा। ये तरीका नंबर दूसरा तरीका है, ये दूसरा तरीका है, ठीक है। तो पहला जो तरीका था वो तो ये था, इस तरीके से आप कर सकते हो। और जो दूसरा तरीका है वो ये तरीका है कि बड़े वाले अंक को भूल जाओ, जो सबसे छोटा अंक हो उसे बीच वाले अंक से भाग दो। सबसे छोटा अंक 23 है और बीच वाला अंक 45 है और सबसे बड़ा 69 है। तो बड़े वाले को छोड़ देना है, जो बीच वाला है 45 से सबसे छोटे वाले से भाग देना है और शेष जो आपका निकल के आएगा वही आपका सही आंसर